इसी जगन गोबर को जोकर 10 रुपया है हमारी पार्टी को से प्यार वाला का धन्यवाद। आगे वो थे इसी दिन के ऊपर खुश होकर 10-20 रुपया हुए हमारी पार्टी को से प्यार भरवा धन्यवाद। क्या कहीं बर्बाद करी जन्नत खरीद ली सामान घर की मास्टर गाना है श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई सब ससुर दामाद का रिश्ता था सब ससुर दामाद का रिश्ता था बोलो ठीक है ठाकुर तुम तो जानते हो कि बेटी गंगा अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक कह रहे हो काका, अभी तक दीदी नहीं आई। और बेटवा थोड़ी देर इंतजार करा जाने, तुम हमका लेके हमें ले चलो। ठीक है काका। हाँ बैठिए काका, आने की बेटवा बनवारी। हाँ मालिक। वो देखो सामने दिखाई पड़ता है मुखिया किसान का। हाँ मालिक। आओ चलते हैं, अपने 4 पाई पे बैठा हुआ है देखो। आओ चलो। आओ। ठाकुर के बच्चे आगे बढ़ो। तुझे बतावा रे ठाकुर साहब कि मेरा छोटा भाई नाग सिंह तेरे पास गया था और उसको लुच्चा लफंगा गाली दिया है। अरे ठाकुरों का माल किया और हरामखोर मुझको भी गाली दिया। क्या रे? नाग सिंह मेरे पास आया था। इनका दबे ना। अच्छा, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा सरकार। ठाकुर साहब रुपया किया चल मेरा भाई तेरे पास आया था। हाँ जी कुछ कहा था? रुपया सरकार रुपए के लिए कह रहे थे। अच्छा, और मैंने उनसे मिन्नत की और हाथ जोड़ा। अच्छा अच्छा, क्या कहा? सरकार 500 रुपए मुझे दिलवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको 500 रुपए दिलवा दूंगा। और मैंने कुछ नहीं कहा सरकार। अरे वाह मुखिया, अरे हरामखोर, तुमको ये पता नहीं है कि 3 साल आज हो गए 5,000 रुपये ले गए थे। तुमने ना अपनी सूरत दिखाया और ना उस रुपया का ब्याज दिया। क्या सरकार मुखिया? अरे तुम्हारा
ऐसे लुबाले लूट करके नहीं लाया है। ठाकुर साहब कहो एक बीमार को सताओ। अरे मानो हराम खोर। साले चूतिया बना हमारे पानी करिया ठाकुरों से बगावत है साले लोग। भैया हमने नहीं कुछ कहा ठाकुर साहब को। छोटे भाई को तुम सारे का दिमाग खराब ना अरे होई हो जाते होई का कहो दिखाना बंदा बदतमीज। पूछा बोली हम उनके किसके मार हाथ रे? इनके साले कोरोना के तुम कमाई दिया तुम मार खड़े खड़े मरवा रहे हो। अरे कम से कम बता दे तो कोरोना पर रहे। हम जब गुस्सा से ठंडा तो हमारी आंखें से पेशाब उतर गया होता। हम नहीं आंख में खून उतारा था इधर सुनो हराम खोर। मुखिया किसान हेलो, ये सुबह हमारे गांव का ग्राम लधई निवासी उनके लड़का राजा बाबू ये 10 रुपए का पुरस्कार नाम दे रहे हैं। 5 का धन्यवाद दे रहे हैं। कहते हैं ठगरे ग्राम सभा का है 50 जूता मरे तो मरे 50 नहीं एक बढ़ा दो शुभ 51 कहा करो ठीक 51। ठाकुर साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ तो काम। मुखिया किसान हाथ मत छोड़ो, वो रुपया लाओ। दिखाई नहीं पड़ता बदतमीज। ठाकुर साहब रहम कीजिए सरकार, मैं आप तक कर्जदार मांगता हूँ। उस रुपया का ब्याज आज हो गया है 3000। ठीक है लाख रुपया, अन्यथा सीधे मुल्क के अदब को बैठाऊंगा। नहीं ठाकुर साहब पैसा लेके रहो कर्जा लेके रहो नहीं मूलधन कम से कम प्याजू दे जा तू। प्याज नहीं प्याज हाँ वही प्याज वही बात प्याज उसे कहते हैं प्याज कहते हैं। क्या रे मुखिया? ठाकुर साहब हार गया। इस समय मेरे घर में एक पाई नहीं। अरे पड़ा है तू पाजी नमक हरा, पड़ा है तू पाजी नमक हरा। अरे चलो इस दम तन की
गया मैं पैसा माफ कर दूं। ऐसे किसानों को इस हेलो और आगे हमारे भैया राम कुमार लोधाई के रखे से और इन्हीं के बेटा राजा बाबू लोधाई के रहने वाले हैं बाबू जी। उतने पापी हैं उतने लठ हमारी है तुम्हारे में जाए सब काय लठ हमारी है तो मुझे का जूता मरी हो हमारे मालिक का जूता मरी हो 2 4 10 20 50 100 हमारे मालिक कम से कम 500 जूता सुबह नाश्ता करता और बोलो जानी मैं जूतों का नाश्ता करता हूँ। तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं चुप रहो। ऐसी तरह तारीफ किया जाता है हरामखोर। तू कितना बाजे है हमारी तारीफ जूते से लठवाल कहिए मालिक अब तो गजब हो गया है। क्या हो गया है? वो मुखिया किसान ऐसा लगता है कि साला मर गया होगा। सर मर गए लेकिन जाओ मेरे भाई को बुलाओ और मैं उससे कुछ बताऊं जी। और आगे हमारे भैया राम कुमार लोधाई के की ओर से इन्हीं के बेटा हमारे भैया भारत की आए हुए असल हिसाब से बात करो नहीं चलते पहले भोटी हो। मैं तुमको हरामखोर मौत के घाट उतार दिया। आज की बात ऐसे किसानों हमारा नाम सुन लेंगे तो ऐसा कदम कभी नहीं धरेंगे। और क्या है चल रहा हूँ आराम करने और तुम यहाँ की देखभाल करने दोस्तों सिर पर ध्यान दे। इधर देखिए मुखिया को मारते मारते बेहोश हो जाता है बेचारा मरने का टाइम नजदीक आ जाता है। उधर को उनके बेटे भैया मलखान आते हैं और सिर पर ध्यान दे के आता क्या क्या होगा बापू? और दिल मेरा घबरा रहा है देख हालत विधायक खेड़ा की ओर से इसी से इनको ऊपर 10 रुपया आई हमारी पार्टी को चाचा जी को प्यार भरा नमस्कार।
खुश होकर 10 रुपया आए हुए हमारी पार्टी के प्यार का नमस्कार धन्यवाद। बेटा मलखान, बेटा आज जमींदार साहब आए और मैं उनसे आज कुछ 6 महीने पहले कुछ रुपए लाया था और कल उनके भाई आए और वो वापस चले गए। आज राणा साहब आए मुझे पूछना मारने लगे बेटा, मारते मुझे बेहोश कर दिया मेरे पापा। ये बात करो दसा मेरा प्यारा पिता, मुझको मेरे हाल पे छोड़ दो और बेटा तुम अपनी बहन गंगा का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना मेरे लाल, अपना ख्याल रखना। ये बाप तुमको कसम, ये तेरा मलखान की और बाप फ्रिज का इलाज कराएंगे और तुम दवा खिला देना बापू को और मैं खाको राणा के है में जाता हूँ, देखता हूँ तो हराम चादर मेरे बापू को क्यों मारा। बापू तुम वहां मत जाओ बेटा, बापू तुम गंगा का ख्याल रखना मेरे लाल। देखिए तो मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई बुला रहा है।
इसी गांव के रहने वाले 10 रुपया फी आए हुए कंपनी मालिक के लिए हमारी पार्टी की ओर से प्यार भरा नमस्कार है। धन्यवाद। खबीलाल और क्या, भैया मुखिया के घर गए थे, हम भी साथ में गए थे। तुम भी गए थे? और क्या, अभी तक भैया नहीं आया और तुम वापस? हम जल्दी आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर खून हो गया सबका। क्या? हमारा कीर्तन तो आगे रहे धन, हाँ पूरा भगव आगे रहे था। शाबाश, लेकिन भैया का इंतजार करता हूँ। मालिक कहा हम तो बहन भाग गया रहा। अरे भाई, तो बहुत होशियारी का काम तुमने किया है। भाई सुना मरे वाला खाता है हमारा, बजाता है किसी दूसरे का। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं। मेरे छोटे भाई हैं। हाँ है, आओ आओ। भैया कहो, ये क्या बात है? अरे पगड़िए पसीने से तर हो रहा है।
छोटे भाई, हाँ मैं ये बात तुमसे बता रहा हूँ। क्या हुआ कि आज की रात मैं 3 से 2 की मंजिल, क्या 3 से 2 की मंजिल बन चुका हूँ। नहीं भैया नहीं, क्योंकि कम से कम फांसी हुई। मैंने मुखिया किसान के पास जब पहुंचा, उसने ऐसी बात सुना दिया कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था। तो मैंने उसको इतना मारा है कि वो इस संसार से छुट्टी पा चुका है और जाने के साले को। और आप इसके लिए कोई इशारा, कोई उपाय सोचो। अगर नहीं सोच पाते हो तो मैं बताऊंगा। भैया परेशान हो रहे हो, मुखिया मर गया तो मर जाने दो। अगर तुम डरते हो तो क्या करते हो? अरे तुम्हारा दोस्त हो, किस काम में आएगा? तो मुझसे हर महीने 5 किलो घी का डिब्बा, 10 किलो अरहर की दाल, और जब तुम पार्टी करते हो तो तुम मुझसे हवेली में बुलाकर अच्छी व्यवस्था करते हो। ठीक है, 5 किलो घी का डिब्बा, 10 किलो एक गाड़ी, छोटा भाई दाल दाल दाल, ये सब घरवाली साहब, मेरे दोस्त लोहा इंस्पेक्टर को दरबार में हाजिर किया जाए। बुला रहे हैं। हेलो हेलो हाजिर, हेलो हेलो, आपका सही गुलाम बहुत हवेली वाले कष्ट करो। लो हाजिर। हेलो हेलो साहब, कौन? हम यहाँ से हवेली से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? हम यहाँ के दरबारी बोल रहे हैं। आप बहुत जल्द हवेली वाले का कष्ट करें। ठीक है, आइए आइए। साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड। ये क्या है? गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। ये बताओ, हाँ साहब, हमारा काम क्या है? तुमको हाथी शौचालय हम चड्ढी पहना दिया। पागल न बनो। अरे भाई का खुद चलो पूछो, चले कागज बोला बाबा। चलो चल कर देखते हैं। हमने जो गलती किया है सो किया है, लेकिन अपनी खैर चाहते तो हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। सुनो मेरी बात, इसमें तुम्हारी कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा जिगरी दोस्त लोहा इंस्पेक्टर से मैं बात करना चाहता हूँ। पहले जब उससे मैं बात कर लूंगा तब आपके पास खुद ही बनवाएगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। समझदारी न भाई। मेरे दोस्त, हाँ बैठिए बैठिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो मेरे दोस्त, या नाम आखिर क्या कहना चाहते हो? कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती है, लेकिन कहूंगा, क्योंकि दोस्ती में हमेशा हमेशा के लिए की जाती है, एक दिन के लिए नहीं ना। सुनो मेरी बात। और दोस्त मेरा परी और नाम तो और करना तो
मेरी बात को स्वीकार करना। मैं तुमसे बहुत हार्दिक हिम्मत छोड़ करके आपके पास आया हूँ। मेरे दोस्त राणा, तुम्हारी बात को कभी इनकार नहीं किया हूँ, हर समय तुम्हारे मददगार हूँ। अगर दोस्ती कि फर्ज निभाओगे तो तुम्हारा दोस्त राणा सिंह, नहीं तो 302 के मुलजिम बन जाऊंगा। इसलिए मुखिया किसान को मैंने इतना मारा है कि हो सकता है कि वो इस संसार से छुटकारा पा गया है राणा, और इसके लिए आप कोई उपाय सोचो। तो तुम बहुत गलत काम किया, इसलिए तुमने, अगर वो मुखिया मर गया हो तो तुम 302 के मुलजिम बन चुके हो। लेकिन मेरे दोस्त, लोग एक नहीं 4 कर डालते हैं। पैसा के आगे सारे के सारे केस साफ हो जाते हैं। पैसा जितना रुपया चाहे उतना रुपया मैं तुम्हें दूंगा मेरे दोस्त, लेकिन मैं 302 का मुलजिम ना बन सकूं। दोस्त, मैं अपने कानून का फर्ज जरूर अदा करूंगा। राम जी, हाथ करी लगा इंस्पेक्टर बाबू। बोलो राम सिंह, हमारी बात सुनो। हमारे भैया ने मुखिया को मार दिया। तुम्हारे दोस्त है ना? बैठिए पहले, उसके बाद बात होगी। क्यों परेशान है? अरे सुना कुछ झुरा हो कह रहे हैं क्या? नहीं मालिक, आप कह रहे हैं। भैया, अरे तुम्हारे दोस्त हैं, काफी दिनों बाद आए हैं। पहले नाश्ते की तो बात सच है। तुम ये मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा